हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17E के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बेस्ड है, जिसका डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ऑलरेडी हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, ये है हमारा 2xy ddx ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, इसको हम लोग सोल्यूशन के पार्ट में यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ddx ऑफ y की वैल्यू जो है राइट कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू हमारी होगी, देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब ये देखिए जो है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, लेट करते थे y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, एंड इस वैल्यू को हम लोग x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये u इंटू वी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए हमारा v एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 एंड प्लस x एंड v का डिफरेंशियल dv अपॉन dx। इस वैल्यू को हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of ddx of y in given differential equation। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारे 2x इंटू वी एक्स। अब ये वैल्यू है, अब इसको हम लोग राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए 2x स्क्वायर b। ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब इस v को हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा देखिए 2v एंड इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एंड इस साइड हमारी वैल्यू है x dv अपॉन dx। अब यहाँ से देखिए जो हमारा v स्क्वायर है इसमें से हम 2v स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 माइनस वी स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 2v और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x dv अपॉन dx। अब वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेंगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। यहां से देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमें देखिए मिलेगी 2v dv और इसका जो माइनस साइन है इसको हम इस साइड पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस डी टी, मीन्स इस वैल्यू के प्लेस में हम माइनस डी टी पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा -1 अपॉन टी डी टी एंड इक्वल जो वैल्यू है अब इसको देखिए
इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी log x एंड कांस्टेंट को हम राइट कर लेंगे यहाँ पे log c, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है, अभी इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड टी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए बोथ वैल्यू हमारी लॉग में है तो इसको हम राइट कर लेंगे लॉग सी एक्स। अब टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस लॉग 1 माइनस भी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी log सी एक्स एंड इसकी वैल्यू जो है इस माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी log मॉड 1 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log सी एक्स। अब यहाँ से हम log जो है कैंसिल कर सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर एंड इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी सी एक्स। अब भी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए v की वैल्यू है हमारी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि v की वैल्यू है y अपॉन एक्स तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सी एक्स। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो जो हमारा एलसीएम वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वैल्यू हमारी न्यूमरेटर में चली जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम चाहें तो देखिए इस x को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो इसको अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x इक्वल टू सी ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैं वैल्यू दिया है इसको अगेन हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं y इक्वल्स टू भी एक्स और इसको हम लोग x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स, और इस वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन या यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, राइट करते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 2x y के प्लेस पे हम राइट कर लेंगे vx एंड प्लस हो जाएगा हमारा vx होल स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको अभी एज इट इज राइट करेंगे v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा जो वैल्यू होगा ये 2x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी 2v एंड प्लस यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा v स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमने कर लिया कॉमन तो वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, अब इसको राइट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2v प्लस भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इस वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा हमारा 2v प्लस भी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस भी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा x डी भी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए 2v में से v माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा v एंड प्लस हो जाएगा हमारा भी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन v प्लस भी स्क्वायर डी भी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये सेपरेट हो चुके हैं तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग वी गेट
अब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन v प्लस v स्क्वेयर डी वी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसे देखिए हम लोग होल स्क्वायर फॉर्म कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा v का कॉफिशिएंट होता है उसको हाफ करके उसी का वैल्यू हम लोग स्क्वायर उसी के स्क्वायर वैल्यू को ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो v का कॉफिशिएंट है 1, तो 1 का हाफ करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर वैल्यू को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1/4। ये हो जाएगा हमारा डीबी, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें लॉग मॉड एक्स, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग राइट कर लेंगे लॉग सी, ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको देखिए राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें v प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे -1/2 होल स्क्वायर डी वी एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log cx, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस साइड का जो वैल्यू है हमारा लेफ्ट में, तो अब ये देखिए हो गया हमारा 1/x² माइनस a स्क्वायर टाइप। तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1/2a log मॉड, सॉरी यहाँ पे 2a होता है ना, तो a का वैल्यू है हमारा 1/2, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 एंड log मॉड होता है हमारा x माइनस a, तो x के प्लेस पे हमारा वैल्यू है v प्लस 1/2 एंड माइनस हो जाएगा 1/2 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगा हमारा v प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log cx। तो अब ये देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी log मॉड, ये देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये v हो जाएगा एंड अपॉन हो जाएगा v प्लस हाफ एंड हाफ ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी log cx। अब देखिए बोथ साइड हमारा log है, तो log यहाँ से जो है हमारा बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें v अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल्स टू cx, ये वैल्यू हो गई। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी है, तो v की वैल्यू देखिए होती है हो जाएगी हमारी y अपॉन x यहाँ पे एंड अपॉन में वैल्यू हो जाएगा हमारा y अपॉन x प्लस 1 एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा cx। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी y अपॉन x एंड होल अपॉन हमारा एलसीएम हो जाएगा x, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी cx। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा ये x है और ये x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और रिमेन जो वैल्यू बचती है वो उसको राइट कर लेंगे, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें y अपॉन x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा cx। तो अब देखिए यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू cx ब्रैकेट ओवर x प्लस वाई। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को राइट करेंगे, तो अब मैं यहाँ से हटा लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैं चेक कर लूंगा एक बार, x² डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5xy प्लस 4y²। नोट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही है, x² डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू x² 5xy प्लस 4y²। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये भी हमारा देखिए होमोजीनियस का ही पार्ट है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको देखिए अब हम लोग राइट कर लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में। मैं x² से डिवाइड कर देता हूँ इस साइड, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू x² प्लस 5xy प्लस 4y² एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी x²। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू vx। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग x के रिस्पेक्टिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, यहीं पे हमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना होगा। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए x² प्लस 5x
इंटू वाई है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी वी एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा 4 भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस 5v प्लस 4v स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो अब ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू बचती है अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5v प्लस 4v स्क्वायर, और ये देखिए v हमारा इस साइड प्लस है, इधर जाएगा तो हमारा माइनस v हो जाएगा। राइट, ये वैल्यू हो गया। अभी हो जाएगा हमारा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये देखिए v जो है हमारा 5v में से माइनस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 4v प्लस 4v स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको देखिए राइट कर सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस 4v प्लस 4v स्क्वायर dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 1 अपॉन एक्स dx। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हम राइट कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, और ये देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है ये 2v प्लस 1 का होल स्क्वायर है। राइट, तो इसको हम राइट कर लेते हैं 2v प्लस 1 होल स्क्वायर dv एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। ये वैल्यू है हमारी। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग लेट कर लेते हैं किसी वैल्यू के इक्वल, तो यहां से हम राइट कर लेते हैं लेट 2v प्लस 1 इक्वल्स टू t। तो अब यहां से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी dv इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt, ये वैल्यू हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर dt एंड इक्वल्स टू, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा log x एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस log c, इस तरह से राइट कर लेते हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन टी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log cx, ये वैल्यू हो गया। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो इसको अब मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2v प्लस 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log cx, ये वैल्यू होगी। अब हमें v की वैल्यू पुट करनी है तो v की वैल्यू हमारी होगी y अपॉन एक्स, उसको पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2y अपॉन एक्स प्लस 1, ये वैल्यू एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log cx। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो हमारी वैल्यू है जो कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 अपॉन 2y प्लस एक्स एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा x। राइट, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये वैल्यू है ना इक्वल मेरा यहाँ पे होगा log cx, ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए जो हमारा x है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस एक्स अपॉन ये 2 है हमारा 2 एज इट इज रखते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y प्लस एक्स एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा log cx। तो अब इस वैल्यू को हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 ब्रैकेट ओवर 2y प्लस एक्स और ये हो जाएगा हमारा log cx, और यहाँ पे देखिए इस साइड हमारा वैल्यू माइनस एक्स बचेगा, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स एंड इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। आपको ये log x के फॉर्म में ही वैल्यू दिए हैं प्लस c के फॉर्म में वैल्यू दिए हैं, तो कोई नहीं आप वैसे भी राइट कर सकते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पे log c कांस्टेंट को राइट करा है उन्होंने c राइट करा है तो आप चाहे तो c राइट कर सकते हैं तो यहीं से आपका वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो चलिए उस तरह से मैं कर देता हूँ इसको अगर आप चाहें तो। ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस c और यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा log mod x एंड प्लस c, और ये जो वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, बस इस साइड का हमारा वैल्यू चेंज होगा, मैं चेंज कर देता हूं। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा log mod x एंड प्लस c।
और जो हमारी फाइनल रिजल्ट में वैल्यू आई है यही आएगी। ये हो जाएगा हमारा log mod x प्लस सी, और यही वैल्यू है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log mod x एंड प्लस सी। अब इस वैल्यू को इस साइड राइट कर लेते हैं, तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी log mod x एंड प्लस x अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर 2y प्लस x इक्वल टू आ जाएगा हमारा c, क्योंकि ये इस साइड हमारा प्लस सी है, उस साइड जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बट कांस्टेंट ही है ना, तो हमने इक्वल टू सी राइट कर लिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर दिए हुए हैं ये, आप log c भी राइट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें वैल्यू देखिए मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, जैसा हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन dx। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू भी पुट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, ये देखिए हो जाएगा हमारा x इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हम लोग देखिए न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें v प्लस वी स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाती है हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जो हमारा v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी बचती है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो v स्क्वायर को हम इस साइड लाते हैं, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स dx। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देखिए इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 अपॉन वी एंड इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा log x एंड कांस्टेंट यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस सी। अब v की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन y अपॉन x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log x प्लस सी। अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -x अपॉन y एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू log x प्लस सी। तो इसका फाइनल रिजल्ट अगर हम राइट करें तो देखिए y का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस वाई ब्रैकेट ओवर log x प्लस सी। यहाँ पे देखिए हमने करा क्या है, इस y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू आ गई, और इस साइड हमारा जो x है वो निगेटिव है, तो इस साइड हमने भेज दिया तो ये हो गया पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई नॉट एक्स। चलिए ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं इसको यहाँ से टोटल डिलीट कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई है बोथ टर्म में है यहाँ पे, तो इनको हम लोग वन साइड पहले कर लेते हैं।
ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, वैल्यू हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से भी इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगा अब हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये देखिए y के प्लेस में पुट करना है वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी x इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू है हमारी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देखिए डिनोमिनेटर से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी v माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर कैंसल, तो वैल्यू देखिए आ जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। अब इस v को इस साइड ले जाते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा v स्क्वायर एंड एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी v माइनस 1। तो देखिए v स्क्वायर हो गया और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस v स्क्वायर एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस v। अब ये देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसल, अब जो वैल्यू बचती है इसको राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस 1। अब इसको हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो अब ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा v माइनस 1 अपॉन v डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, हम राइट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन, इस v को हम बोथ में सेपरेट कर लेते हो तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1 अपॉन v, ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा dv एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी v एंड माइनस 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा log v एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log मॉड x, यहाँ पे भी मॉड होगा ये एंड इक्वल्स टू इक्वल्स टू नहीं प्लस c हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारा log y अपॉन एक्स एंड यहाँ पे इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा log मॉड x एंड प्लस c। अब ये देखिए जो हमारा log x अपॉन y अपॉन x है इसे हम लोग log x अपॉन y का जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा देखिए y अपॉन एक्स एंड माइनस, इसे हम राइट कर सकते हैं log y माइनस log x एंड इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा log मॉड x एंड प्लस c। यहाँ पे ये देखिए मॉड लगा लीजिए, ठीक है, मॉड रहेगा इस वैल्यू में हमारा, ठीक है, ये वैल्यू है। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी y अपॉन एक्स, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस log मॉड y और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस log मॉड x एंड इक्वल वैल्यू आ जाएगी हमारी log मॉड x एंड प्लस c। अब ये देखिए जो हमारा log मॉड x है ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेन वैल्यू बचती है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स माइनस log मॉड y एंड इक्वल्स टू c।
तो ये देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ठीक है, ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करें इसको, आप चाहें तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां भी छोड़ दें तो आंसर है, तो ये वैल्यू हमारी आएगी। राइट, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर जो है, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है एक्स को, आप एक्स को एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सी में इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए राइट ही कर देता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा हमारा, देखिए y इक्वल्स टू, ये हमारी जो वैल्यू है यहां से आ जाएगी, y अपॉन एक्स हम राइट कर लेते पहले, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा log mod y एंड प्लस सी। अब y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हो जाएगा x एंड ब्रैकेट ओवर log mod y एंड प्लस सी। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नोट कर लीजिए आप लोग, 2 स्टेप बढ़ा लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 को राइट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन का पार्ट राइट करता हूँ। ये देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू हम लोग हर एक क्वेश्चन में कर रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। अब इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लेट कर लेते हैं, राइट करते हैं हम। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये देखिए हमारा ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू है, ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू, देखिए एक्स स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी हमारी 1 माइनस 2 वी स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा v एंड अपॉन हमारा है एक्स स्क्वायर। अभी देखिए हमारा एक्स स्क्वायर कैंसल, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 v स्क्वायर प्लस v। अब ये देखिए हमारा जो v है ये v से भी v कैंसल, यहाँ से वैल्यू बचती है हमारी x डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 v स्क्वायर। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 1 माइनस 2 v स्क्वायर डी वी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहां से अब देखिए हमारी जो वैल्यू मिलती है इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसको राइट कर लेंगे। यहां से इसको मैं हटा लेता हूं, तभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस, इससे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे रूट 2v स्क्वायर एंड डी वी एंड इक्वल हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए जो हो गया हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, तो इसका वैल्यू होता है इंटीग्रेशन का 1 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी log mod a प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट 2v एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस रूट 2v। और एक चीज और हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए रूट 2 जो है v का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ये वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए ये log mod x एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस log c, ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा, इसको मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में तो राइट करा है बट करेक्ट नहीं राइट करा था, ये इस तरह से हो जाएगा।
अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2√2 और ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड 1+√2 भी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा y/x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 - √2 y/x ये वैल्यू हो जाएगा एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए ये log cx। अब ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2√2 ये हो जाता है हमारा log मॉड, इसको देखिए सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के x तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी x + √2y एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगा हमारा x - √2y एंड इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा हमारा log cx। ये वैल्यू हो गया। अब इसको यहां से हम हटाते हैं और अब देखिए जो हमारा आगे जो कोफिशिएंट फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है अब उसको हम लोग पावर के फॉर्म में राइट कर लेंगे या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। ये log c को जो है यहाँ पे वो c राइट करें आंसर में, बट यही आप आंसर राइट करिए, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट c है इसके लिए आपको बहुत टेंशन नहीं पालना है कि हमने log c राइट करा है या c राइट करा है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आंसर में देखिए यहाँ पे c दिए हुए हैं आपको, आप चाहे तो c के फॉर्म में भी वैल्यू राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारा x² dx इक्वल्स टू x³ + y³ dy, x³ + y³ dy, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखिए इस dx से dy को डिवाइड करते हैं और ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्यूशन के पार्ट में मैं राइट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x² अपॉन x³ + y³ इक्वल्स टू dy/dx, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू vx, ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल्स टू v + x dv/dx, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे देखिए ddx की वैल्यू मिले, यहाँ पे हम पुट करते हैं तो राइट कर लेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ dy/dx इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी v + x dv/dx इक्वल्स टू, देखिए इसकी वैल्यू को मैंने पहले राइट कर लिया, अब इसको हम इस साइड राइट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x² × vx एंड अपॉन हो जाएगा हमारा x³ + v³x³, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसको राइट कर लेंगे हम लोग v + x dv/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा देखिए x³ v हो जाएगा और डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी x³ कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाता है हमें 1 + v³। अब ये देखिए x³ कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बचती है इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा v + x dv/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा v/1 + v³। अब इस v को इस साइड सेंड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x dv/dx इक्वल्स टू v/1 + v³ - v, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगा x dv/dx इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 + v³ और वैल्यू आ जाती है हमारी v माइनस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हो जाएगा -v एंड इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -v⁴, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचती है राइट करते हैं x dv/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -v⁴ अपॉन हो जाएगा हमारा 1 + v³, ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 + v³ अपॉन v⁴ dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1/x, ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। अब वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
वी गेट, अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 डी वी एंड इक्वल्स हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी टू द पावर 4 डी वी एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 डी वी, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस लॉग मॉड एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट प्लस सी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसके लेफ्ट साइड को। यहाँ पे देखिए हमारा 1 अपॉन वी टू द पावर 4 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 1 अपॉन 3 वी टू द पावर 3, ये वैल्यू आएगी एंड प्लस हो जाएगा हमारा देखिए वी क्यू एंड वी टू द पावर 4 है, तो यहाँ से 3 पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर बचेगा इसका, तो ये 1 अपॉन भी हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड भी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स एंड प्लस सी, ये वैल्यू होगा। अभी हो जाता है हमारा माइनस 1 अपॉन 3 एंड भी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई क्यूब एंड न्यूमरेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे y अपॉन एक्स वैल्यू है तो एक्स क्यूब जो है हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी लॉग मॉड y अपॉन एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड वाई माइनस लॉग, यहाँ पे देखिए माइनस साइन था ना, मैंने यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था, इसको माइनस राइट करेंगे, ये माइनस था ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी ये माइनस हो गया एंड ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस लॉग एक्स मॉड एक्स, और ये वैल्यू देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स एंड प्लस सी, तो ये वैल्यू जो है हमारी ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को देखिए माइनस है तो इस साइड सेंड कर दिया आंसर में, तो राइट कर लीजिए इसे, लॉग मॉड वाई इक्वल्स टू वैल्यू हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब एंड प्लस सी, ये वैल्यू है हमारा, ये आंसर दिया आपके क्वेश्चन नंबर 7 का, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ये ऑलरेडी हमें होमोजीनियस फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स, यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन गिवन एच डी ई मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए वी एक्स अपॉन एक्स प्लस टेन वी एक्स अपॉन वी, सॉरी वी नहीं एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसल, यहाँ भी एक्स कैंसल, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस टेन v। अभी देखिए v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा टेन v। अब ये देखिए हमारी वैल्यू जो है, अब इसको हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टेन वी डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये 1 अपॉन टेन है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कॉट वी डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन
कॉट भी डी भी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट हमारा लॉग सी। अभी देखिए कॉट भी का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग साइन v एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग सी एक्स। अब बोथ साइड हमारा लॉग है, यहां से हम लोग लॉग को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से हमारे देखिए वैल्यू हो जाएगी साइन v इक्वल्स टू सी एक्स। अब v की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन y अपॉन एक्स एंड इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारी सी एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट करते हैं, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई डी वाई। अब यहाँ पे देखिए इस dy को हम dx से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, और इस माइनस साइन को हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं इस साइड, तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा x एंड रूट ओवर वैल्यू देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर वी। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू वी एक्स पुट करेंगे एंड x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अभी हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये माइनस से हमारा ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए हम रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं रूट में, तो रूट से बाहर जो हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें x, तो ये x और यहाँ पे x, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमारा अब रूट में वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वी। अब देखिए न्यूमरेटर से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वी। अभी देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए माइनस ब्रैकेट ओवर रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी v। अब इस माइनस को देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए जो हमारी वैल्यू आती है उसको राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इस माइनस को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम राइट कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा v। अब इस v को इस साइड लाते हैं, तो देखिए हमारी जो वैल्यू है ये मिलेगी हमें x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस v। ये हो गया। अब एलसीएम लेके इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा v, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें देखिए वी स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, और इस v का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस वी स्क्वायर, और इस साइड हमारी वैल्यू है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अभी देखिए हमारा ये वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाती है एक्स
dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन वी। अब यहाँ से देखिए v वाले जो टर्म है इसको dv की तरफ लाते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, उसको मैं राइट करता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा v अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वेयर dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ये वैल्यू होगी। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन v अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें v dv इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt। तो यहाँ से देखिए अभी इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी टू द पावर 1 बाई 2 डी टी, एंड इस साइड हमारा वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स एंड प्लस सी। ये वैल्यू हो गया। अब इसको देखिए इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा टी टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये वैल्यू होगा। देखिए ये हमारा जो टी के पावर 1 बाई 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो टी के पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा जो 1 बाई 2 है ये 1 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा टी टू द पावर 1 बाई 2 एंड यहाँ पे देखिए हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स है तो इसको राइट कर लेंगे प्लस लॉग मॉड एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए जो हमारी टी की वैल्यू उसको पुट कर लेते हैं तो टी की वैल्यू हमारे देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से में वैल्यू मिलेगी 1 प्लस वी स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 एंड प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल्स टू सी। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बाई 2 एंड प्लस लॉग मॉड x इक्वल्स टू c। अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और पावर 1 बाई 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस लॉग मॉड x एंड इक्वल्स टू c। तो यही आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है इसको इस साइड कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए ये जो सी है हमारा अगेन ये लॉग सी लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं करना है ज्यादा। ये जो वैल्यू है हमारी इसको लॉग में हम राइट कर लेंगे, तो जो मैंने सी राइट करा है इसी को हमें लॉग सी करना होगा। तो चलिए उस फॉर्म में हम आंसर राइट कर देते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा लॉग सी, ये हो जाएगा हमारा लॉग सी। तो यहाँ पे देखिए लॉग सी और ये लॉग माइनस एक्स है ना, तो इसी वैल्यू को जो है अब मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। अब हर बार सी की फॉर्म जो है लॉग कब लेना है कब सी लेना है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए इस तरह से ये वैल्यू को हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा टी टू द पावर 1 बाई 2 एंड इक्वल्स टू, ये जो हमारी वैल्यू है लॉग सी एंड माइनस लॉग एक्स, इसको राइट करे हैं उन्होंने लॉग सी अपॉन एक्स। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना है तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर और इसके पावर 1 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग सी अपॉन एक्स। ये मॉड में वैल्यू रहेगी, राइट कर लीजिएगा। तो अब ये देखिए v की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके पावर हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड सी अपॉन एक्स। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके पावर हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड सी अपॉन एक्स। अब इस पावर को हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी हमें, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और पावर 1 बाई 2 है तो ये हो जाएगा एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड सी अपॉन एक्स। इस एक्स का इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट गिवन है वो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लॉग मॉड सी अपॉन एक्स। ये देखिए आपको आंसर गिवन है।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यह है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर dx इक्वल्स टू है हमारा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से हटा लेता हूं। यहाँ पे भी हमें देखिए dy को dx से डिवाइड कर लेना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं वन ही स्टेप में कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बता दिया, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस dx से dy को डिवाइड कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी dy बाई dx इक्वल्स टू, अब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और ये जो वैल्यू मिली इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी अब हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा वैल्यू रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3x और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वी एक्स। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए न्यूमरेटर से हम एक्स क्यूब कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस 3 वी स्क्वेयर एंड अपॉन भी हमारा एक्स क्यूब कॉमन है तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी v क्यूब माइनस 3v। ये वैल्यू होगा। अब देखिए एक्स क्यूब कैंसल तो वैल्यू आ जाएगी हमारी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3 वी स्क्वेयर अपॉन v क्यूब माइनस 3v। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3v स्क्वेयर अपॉन v क्यूब माइनस 3v और इस v को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस v। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें v क्यूब माइनस 3v एंड यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 3v स्क्वेयर एंड यहाँ पे देखिए इस वैल्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस v टू द पावर 4 एंड प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर। तो अब ये देखिए 3v स्क्वायर वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू मिलती है हमें अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस v टू द पावर 4 अपॉन हो जाएगा हमारा v क्यूब माइनस 3v। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए v वाले टर्म्स को हम dv के साइड ले जाते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get
अब देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा v क्यूब अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 इंटीग्रेशन v अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv, एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है फर्स्ट इंटीग्रेशन में, इसको हमें लेट कर लेना होगा 1 माइनस वी टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग वी स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट करेंगे। तो पहले इसको हम लोग राइट कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वी क्यूब अपॉन 1 माइनस वी टू द पावर 4 dv, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटीग्रेशन v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर होल स्क्वायर dv, एंड इक्वल्स टू जो हमारा वैल्यू है इसको हम लोग राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसका log mod x एंड प्लस c। अब देख लेते हैं आंसर आपको c के फॉर्म में दिए हैं या कैसे दिए हैं। तो आपको c के फॉर्म में वैल्यू आ रही है, ये log के फॉर्म में वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं, जैसे वैल्यू दिया होगा वैसे ये log में वैल्यू दिया तभी ये c हमारा आ रहा है। ठीक है, तो छोड़ते हैं अभी, चलिए करते हैं इसको, जो होगा देखा जाएगा। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसको राइट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन और इसको हम राइट कर लेते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट 1 minus v to the power 4 equals to t, and in second integration let v square equals to u, या हम s लेट कर लेते हैं। ठीक है, s लेट कर लिया तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी v क्यू dv इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 dt, और यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी dv इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ds, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब ये देखिए जो हमारे बोथ इंटीग्रेशन है अब t एंड s के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, एंड ये हो जाएगा हमारा -3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एस स्क्वेयर ds, एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log mod x एंड प्लस c। ये हमारी वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 4 log mod t, और ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 लॉग, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस मॉड, एंड इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे भी देखिए जो हमारा c है ना, इसको आप log c में कन्वर्ट कर लीजिए, सभी वैल्यू log में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए log c, ओके, और यहाँ पे भी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस log c, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे log cx। ठीक है, चलिए ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 4 log, एंड t की जो वैल्यू है वो है हमारा 1 माइनस वी टू द पावर 4, एंड ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 4, एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log, एंड s की वैल्यू पुट करनी है, तो s की वैल्यू हमारी v स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा log cx। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 4 log mod, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा y टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4, और ये हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 4 log 1 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा लॉग मॉड सी एक्स या सी एक्स राइट करिए, कोई नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी -1/4 लॉग मॉड, यहाँ से हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4, और ये देखिए हो जाएगा हमारा -3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग सी एक्स। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का जो एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी हमारी जो वैल्यू है, अब ये देखिए जो हमारा माइनस है ना, इससे हम चाहे तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं लॉग को, तो यहाँ से देखिए इसको राइट कर लेंगे हम लोग 1/4 लॉग मॉड, यहाँ से हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 एंड ये हो जाएगा हमारा, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा हमारा 3/4 और ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू लॉग सी एक्स, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब यहां से हटाते हैं इसको एंड सॉल्व करते हैं इसको। अब ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पावर है 3/4 एंड 1/4, इसको हमें सॉल्व कर लेना होगा, तो इस पावर को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगी हम राइट कर लेंगे, बट यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे ये दिक्कत करेगा हमें, तो हम काम करते हैं 1/4 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो हमें कुछ इजी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 एंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी log x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 3 log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log सी एक्स, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए हमारा 1/4 रहेगा, नो डाउट, यहाँ पे इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log x टू द पावर 4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा log x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log सी एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 log एक्स टू द पावर 4 एंड ये हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे प्लस 3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा log सी एक्स, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से देखिए कुछ माइनस प्लस होगा, उसको करते हैं, अब यहां से मैं इसको हटा लेता हूं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है इसको राइट कर लेंगे, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 ब्रैकेट ओवर log x टू द पावर 4। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 3 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है प्लस में और ये माइनस है, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी +2 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ये वैल्यू है -3 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -4 log
ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा जो ब्रैकेट की वैल्यू है सॉल्व हो गई। एंड यहाँ पे देखिए अब इक्वल वैल्यू आ जाएगी हमारी log सी एक्स, ये वैल्यू हो गया। अब इस चाहे हम लोग तो इस 1/4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1/4, और इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं 4 log x, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। एंड इस 1/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखिए 1/4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ जो हमारी वैल्यू है log सी एक्स, देखिए इसको हम लोग राइट करेंगे log x प्लस log c। अब इस साइड के वैल्यू को हम यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये स्पेस ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं, इसी स्टेप में बस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे हमें log x मिलेगा तो log x हमारा log x से कैंसिल हो जाएगा। तो कर लेते हैं पहले सॉल्व, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा log x एंड प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारा log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू वैल्यू हमारी है log x प्लस log c। अब ये देखिए log x से log x कैंसिल हो जाएगा, अब जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग राइट कर लेंगे। तो ये देखिए जो 1/2 पावर है इसको हम पावर के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखिए log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, और ये देखिए वैल्यू हमारी माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो यहाँ पे इसको हम राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा log c। अब बोथ साइड हमारा log आ चुका है, अब log कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी अब हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की हमारी वैल्यू है। अभी ये देखिए हम इसको राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, एंड इक्वल्स हो जाएगा हमारा सी ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो हमारा पावर 1/2 है हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, यही आपकी वैल्यू है, राइट ना। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे जो है ऑलरेडी ये होमोजीनियस फॉर्म में है, इसको राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, यहाँ से में वैल्यू मिल जाएगी, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन वन, आप राइट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए वी एक्स अपॉन एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा साइन वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v प्लस साइन v। अब ये v से v कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए साइन v, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन v डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, या इसे हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक एक्स डी वी, एक्स नहीं v, कोसेक v डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए अभी हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक v डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है हमारा log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
या हम tan के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आंसर दिए हैं उसी तरह से हम राइट कर लेंगे। ओके, तो आपको आंसर tan में दिए हुए हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा log tan v अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखिए इसका log mod x एंड कांस्टेंट हो जाएगा हमारा log c। तो यहां से हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी log tan v की वैल्यू हो जाएगी हमारी y अपॉन x, तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन 2x एंड इक्वल्स टू देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log cx। अब बोथ साइड हमारा जो है log है, तो अब यहाँ से हम log को बोथ साइड से कैंसिल कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी tan y अपॉन 2x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा cx। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर 12 को राइट करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, हटा लेता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू है हमारा y log x, चेक कर लेता हूं मैं, log y है, सॉरी, log y माइनस log x प्लस 1। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म होगा ये 1 डिग्री का फॉर्म होगा। कैसे, देखिए इसको राइट करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। ये हो जाएगा हमारा x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y, ये देखिए log y माइनस log x है, इसे हम राइट कर सकते हैं log y अपॉन x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y log y अपॉन x प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा x। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स। अब यहाँ से देखिए डी डी एक्स कर लेंगे इसका बोथ साइड, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब मैं यहाँ पे नहीं राइट करा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मच, आप लोग राइट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा देखिए वी एक्स एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी log वी एक्स अपॉन एक्स और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी x। अभी देखिए x से x कैंसल, जो वैल्यू बचती है राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v ब्रैकेट ओवर log v प्लस 1। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v log v और v का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस v। अभी देखिए v से v हमारा कैंसल, तो ये हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा v log v, ये वैल्यू हो गया। अब v के साइड लाते हैं इसको, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन v log v डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। सेपरेट हो चुका है हमारा वेरिएबल्स, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए अब हमारा हो जाएगा, इसको मैं यहां पे राइट करता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन v log v डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब यहाँ पे देखिए हमको लेट कर लेना होगा, लेट log v इक्वल्स टू t। तो यहाँ से देखिए इसका डिफरेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन v dv एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा dt। तो अब देखिए 1 अपॉन v dv के प्लेस पे dt पुट कर लेंगे, तो अभी हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन t dt और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod x एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस log c। तो यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod t एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log cx। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, t की वैल्यू है हमारी log v, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा
log ऑफ मॉड log v एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा log cx। तो देखिए ये जो log है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी log v इक्वल्स टू cx। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा log y अपॉन x इक्वल टू cx। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी आंसर नहीं है, राइट कर लेते हैं, ठीक है। लॉग के फॉर्म में वैल्यू नहीं गिवन है। तो अब ये देखिए हमारा बेस है e, तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी y अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर cx, या y की वैल्यू हो जाएगी हमारी x ई टू पावर cx। ये आपको आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 का। नोट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। ये देखिए हमारा जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जो हमारा कोफिशिएंट आता है, मतलब जो हमारा कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू हम लोग गेन करके इसका हम लोग जो है क्या बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसको। मैं राइट करता हूँ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में वैल्यू मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा, या इसे हम राइट कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स। अब ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, राइट। तो राइट कर लेते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस v एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं हम कॉमन, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी v प्लस वी स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस वी स्क्वायर। अब इस v को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो हमारी वैल्यू है कुछ इस तरह से हो जाएगी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी वी स्क्वायर प्लस टू वी। अब इसको इस साइड ला लेते हैं, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये वैल्यू हो गई। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अभी हो जाएगा हमारा, इसको मैं राइट करता हूं इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी डी वी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो मेरा माइनस था मैंने माइनस को नहीं राइट करा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये हो गया। अभी हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लेना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस 1 माइनस 1 डी वी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा लॉग सी, राइट। चलिए अब इसको राइट करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डी वी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लॉग
c अपॉन एक्स, मॉड में वैल्यू राइट कर लेंगे। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा लॉग मॉड v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा log c अपॉन x। यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है हमारा 1/2 है, ए के प्लेस पे हमारा 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। एंड लॉग होता है हमारा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x के प्लेस पे हमारा देखिए v प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो बोथ साइड हमारा लॉग है, पहले इसको हम पावर 1/2 कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 और ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड, यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा v एंड अपॉन आ जाएगा v प्लस 2 एंड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा log c अपॉन x। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम 1/2 पावर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा v अपॉन v प्लस 2 टू द पावर 1/2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा c अपॉन x। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा y अपॉन x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा y अपॉन x प्लस 2, ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c अपॉन x। चलिए अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं एंड अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी y अपॉन y प्लस 2x एंड न्यूमरेटर एलसीएम डिनोमिनेटर एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी c अपॉन x। ये हमारी वैल्यू हो गई। और एक चीज हमने यहाँ पे राइट नहीं करा है, ये जो पावर है हमारा 1/2, ओके ना, इसको मैंने नहीं राइट करा था, तो ये राइट कर लेते हैं। ये पावर हो गया हमारा 1/2, ये वैल्यू हो गया। अब हम चाहे तो बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरी वैल्यू आ जाएगी y अपॉन वाई प्लस 2x इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे राइट कर लेना चाहिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तब ज्यादा सही रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा y अपॉन वाई प्लस 2x एंड इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा अब हमारा सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या इसे हम राइट कर सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा y प्लस 2x। और ये देखिए हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी अब उसको हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हो जाएगा हमारा c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, या c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन √3, ये वैल्यू होगा हमारा। तो हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ओके ना। c की वैल्यू में c स्क्वायर की वैल्यू लानी थी, तो हम c स्क्वायर, ये वैल्यू आंसर आपको रूट में गिवन है, तो मैं चाहूंगा कि रूट में ही राइट करें, ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए राइट कर लेते हैं। हमारी वैल्यू है c की, तो ये जो हमारी वैल्यू है, हमें यहीं पे c की वैल्यू चाहे तो हम राइट कर सकते हैं, ये c की वैल्यू हमारे रूट में आ जाएगी, तो इस तरह से भी वैल्यू हमारी आ सकती है, बट कोई नहीं, पुट करते हैं इसमें। तो देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 1/3, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स स्क्वायर एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई प्लस 2x। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा y प्लस 2x, ये वैल्यू आ गई। अब जिस तरह से आपको आंसर गिवन है हम उस तरह से राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकन स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ से देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी √3y, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x एंड इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा हमारा √y प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या करें कि देखिए इस y से जो है ना डिवाइड करें इसको, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलती है उसको राइट कर लेंगे। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से, अब ये हो जाएगा हमारा √3x इक्वल्स टू, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी √y प्लस
2x अपॉन आ जाएगा हमारा y। ये हमारी वैल्यू हो गई। इस y से रूट y से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसको क्या करा है उन्होंने, रेसिप्रोकल करा है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन रूट 3x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर y अपॉन y प्लस 2x। ये आपका फाइनल आंसर गिवन है, राइट। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 14 है हमारा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन दैट वाई इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब इसको भी देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मैं राइट कर लेता हूँ। लेट, यहाँ पे हमें ऑलरेडी लेट कर लेना होगा क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म में हमें ऑलरेडी गिवन है y इक्वल्स टू वी एक्स। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, इसको x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग तो वैल्यू आती है वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वी, वाई के प्लेस में वी एक्स पुट करेंगे तो देखिए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वी अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग कॉमन तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ से राइट करेंगे हम लोग x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। ये देखिए हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v, यहाँ पे इसके देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस बी, एंड वी स्क्वायर का माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस बी क्यूब। अभी देखिए v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इसे देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा जो है वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब डी वी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिए, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब इसको राइट कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ से देखिए अभी वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट भी कर लेंगे 1 अपॉन वी क्यू डी वी, और ये हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू डी वी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये देखिए हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन वैल्यू माइनस 1 अपॉन टू वी स्क्वायर, और इसको देखिए वी स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर बचेगा तो हो जाएगा हमारा प्लस लॉग वी लॉग मॉड वी इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड एक्स, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्लस सी। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग v को y अपॉन एक्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 2, और देखिए v की वैल्यू पुट करेंगे तो y अपॉन एक्स आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा लॉग मॉड y अपॉन एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स एंड प्लस सी। अब देखिए इसको हम राइट कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा लॉग मॉड y एंड माइनस हो जाएगा हमारा लॉग मॉड x एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड x एंड प्लस सी। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा लॉग मॉड y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c। अब c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। राइट करते हैं हम लोग, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 0
इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, इसको राइट करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए हो जाएगा 0/1, तो ये तो वैल्यू हो गई हमारी 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस log 1 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब c की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -x² अपॉन 2y प्लस log mod y इक्वल्स टू 0, या इसे हम राइट कर सकते हैं। देखिए जो माइनस टर्म है इस साइड ले जाएं तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x² अपॉन 2y² इक्वल्स टू log mod y, ये वैल्यू आएगी, या e टू पावर इतना हो जाएगा y इक्वल्स टू, और y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा e टू द पावर x² अपॉन 2y²। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हमारा फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e टू पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e टू पावर x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0 गिवन दैट x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये सेकेंड टाइप का है, और इसको मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में भी बताया था। बस यहाँ पे हमने वहां पे जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट किए थे, यहाँ में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको हम लोग राइट करते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे 2y e टू पावर x अपॉन y dx इक्वल्स टू हम राइट करते हैं माइनस, ये हो जाएगा हमारा y माइनस 2x e टू पावर x अपॉन y dy। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पावर है x अपॉन y के फॉर्म में ना, तो इसे हम लोग dx अपॉन dy के फॉर्म में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे dx अपॉन dy इक्वल्स टू, अब ये देखिए जो माइनस है इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2x e टू पावर x अपॉन y, एंड यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस y, एंड अपॉन वैल्यू ये देखिए अपॉन में जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y e टू पावर x अपॉन y, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू vy, और इसको हम लोग देखिए डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, वैल्यू मिल जाएगी हमें dx अपॉन dy इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें v प्लस y dv अपॉन dy, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी v प्लस y dv अपॉन dy। इसको राइट कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। पुटिंग dx अपॉन dy इक्वल्स टू v प्लस y dv अपॉन dy इन, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 इन 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी देखिए हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है vy, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2vy, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा e टू पावर v, और ये हो जाएगा हमारा माइनस y की वैल्यू जो हमारी ये y ही रहने दीजिए एज इट इज, एंड अपॉन ये देखिए हमारा 2y है, इसको भी 2y ही रहने दीजिए, एंड यहाँ पे e टू पावर हो जाएगा हमारा v, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy एंड इक्वल्स टू, देखिए v y कॉमन है, y कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2v e टू पावर v माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2y e टू पावर v। अब ये y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी v प्लस y dv अपॉन dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2v e टू पावर v माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 e टू पावर v, ये वैल्यू हो गया। अब इस v को इस साइड प्लेस करेंगे, तो देखिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी y dv अपॉन dy इक्वल्स टू 2v e टू पावर v माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 e टू पावर v माइनस v। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको एलसीएम लेकर के, तो देखिए हो जाएगा हमारा y dv अपॉन dy इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए एलसीएम हो जाएगा 2 e टू पावर v, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2v e टू पावर v माइनस 1, और देखिए माइनस v में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 2v e टू पावर v। अब ये देखिए वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी,
तो यहाँ से जब हमें वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा y dv अपॉन dy इक्वल्स टू -1/2 e टू पावर v। ये वैल्यू हो गया। अब चलिए हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे e टू पावर v dv इक्वल्स टू -1/2 1/y dy। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू पावर v dv इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन 1/y dy। अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू पावर v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1/2 log mod y, और यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं प्लस log कांस्टेंट को c। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा e टू पावर x अपॉन वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा -1/2 log mod y एंड प्लस log c। ये वैल्यू हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x एंड y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। पुट करते हैं हम, पुटिंग x equal to 0 and y equals to 1 in इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से हमारी वैल्यू हो जाएगी e टू पावर 0 इक्वल्स टू -1/2 log mod 1 प्लस log c। ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए e टू पावर 0 का वैल्यू हो गया 1 और ये देखिए log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो हो गया 0 एंड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा अब log c, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बेस e। तो यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा या ऐसे भी देखिए हमारा जो वैल्यू है ना, ये जो हमारा 1 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log 0। ओके ना, सॉरी log 0 नहीं राइट करेंगे, सॉरी ये हो गया हमारा। ये देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा देखिए c इक्वल्स टू e टू पावर 1, या e की वैल्यू e टू पावर 1 हो गया तो c की वैल्यू हो गई हमारी e। ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड पुट कर देता हूँ वैल्यू। पुटिंग c इक्वल्स टू e इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगा e टू पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू -1/2 log mod y, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस log e। ये वैल्यू हो गया एंड log e की वैल्यू होती है हमारी 1। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा e टू पावर x अपॉन वाई इक्वल्स टू -1/2 log mod y एंड यहाँ हो जाएगा हमारा +1। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया आंसर। और ये जो क्वेश्चन था हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।